श्री जनक ज्ञान रवि हैं, लेकिन ज्ञान रवि होने के साथ साथ महाराज श्री जनक को खेत में जाकर हल चलाना पड़ा। और जब तक जनक जी महाराज ने खेत में जाकर हल नहीं चलाया तब तक उनके राज्य की समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो बता दो। समस्या बढ़ती चली गई, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, होम यज्ञ हो रहा है, ऋषि मुनि महात्मा आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है। बोले समस्या का समाधान कैसे होगा? का समस्या का और सुन लीजिए मेरी बात को। महाराज श्री जनक को भी भगवान मिले हैं, तो किसके माध्यम से मिले हैं? याद रखना। आप कहोगे सीता जी के माध्यम से मिले राम जी। अरे सीता जी के माध्यम से जनक को अगर राम जी मिले हैं, भगवान मिले हैं, तो सीता जी कैसे मिली? पहले ये बताओ सीता जी कैसे मिली? अगर सीता जी नहीं होती तो राम जी कहां से आते? अगर राम जी मिले हैं तो सीता जी की बदौलत मिले। अच्छा सीता जी कहां से आई? का सीता जी आई पृथ्वी से। अरे पृथ्वी से सीता जी कैसे आई? बोले महाराज जनक ने जब हल चलाया तो हल का फल घट से टकराया और उसी घट से भगवती सीता का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए जनक नंदिनी कीजिए। सीधी सी बात है, जब तक खेत में हल नहीं चलाया तब तक सीता जी भी प्राप्त नहीं हुई, और सीता जी प्राप्त न होती तो राम जी कैसे मिल जाते? और राम जी न मिलते, ईमानदारी से बताओ, राम और सीता जब तक दोनों नहीं मिलते आपस में, दोनों का परिणय नहीं होता, तो बोलो विश्व की समस्या का समाधान होता क्या? विश्व की समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या अटकी की अटकी रह जाती, समस्या बनी रहती प्यारे, और समस्या बढ़ती जाती, समस्या बढ़ती ही जाती। लेकिन समाधान के लिए महाराज श्री जनक ने ऋषि मंडल को बुलाया, और जब ऋषि मंडल को जनक जी ने बुलाया तो महात्माओं ने कहा कि अन्यथा मत लेना महाराज जनक, आप तपस्वी तो हैं, आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन एक कमी समझ में आ रही है, अगर उस कमी को आप सुधार लें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। महाराज श्री जनक ने कहा कि कमी पहले बताइए तो कि कमी है क्या? हम पहले कमी समझें तब समाधान होवे, और जब कमी समझ में ही नहीं आ रही है तो समाधान कैसे होगा? ऋषियों ने कहा कि कमी इसी बात की है कि आप बुद्धिजीवी तो हैं लेकिन श्रमजीवी नहीं हैं। यही कमी समझ में आ रही है कि आप श्रमजीवी नहीं हैं। जनक जी ने कहा तो ये तो कमी है, मान रहा हूं, क्या इस कमी को दूर करो। आप राजा हैं, राजा का मतलब क्या होता है? सिंहासन पर बैठना, केवल सिंहासन पर बैठना, सैकड़ों नौकरों से सेवा लेना, तमाम प्रकार के संसाधनों का उपभोग करना, ये राजा का धर्म है केवल। इसलिए राजा बनता है कोई कि उसे सोने चांदी का सिंहासन मिल जाए, शिक्षा की ऊंचाई पर भी वो पहुंच जाए। ठीक है, ये आपका प्रारब्ध है कि आपको राजपद मिला है, निश्चित रूप से ये आपका सौभाग्य है कि आपको ब्रह्म ज्ञान का एक बहुत बड़ा अनुभव मिला। ब्रह्म ज्ञान का बहुत बड़ा अनुभव, विश्व में सबसे बड़ा अनुभव ब्रह्म ज्ञान का आपको मिला, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य महाराज जनक ये है कि आप श्रमजीवी नहीं हैं। अगर आप ज्ञान के साथ श्रम को जोड़ दें तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। समझदार व्यक्ति का धर्म क्या कहता है कि अगर संत कोई उपदेश दे रहे हैं या समाधान के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो बोलो समझदार व्यक्ति का धर्म यह है कि मानना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, और यदि वो स्वीकार कर ले तो समाधान निश्चित हो जाएगा। और यदि स्वीकार न करे, किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क करने लगे और तमाम प्रकार की भ्रमात्मक बातों को करने लग जावे और अपनी ही अपनी चलावे, किसी की सुने ना, किसी की माने ना, तो ईमानदारी के साथ बताओ समस्या उलझेगी कि समस्या सुलझेगी?
समस्या उलझती जाएगी, उलझती जाएगी। महाराज श्री जनक ने 1 सेकंड में समस्या का समाधान निकाल लिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं स्वीकार करता हूं ये मेरे अंदर कमी है, ये मेरे अंदर कमी है। बस यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि आज व्यक्ति दूसरे की कमी निकालना चाहता है लेकिन अपनी कमी स्वीकार नहीं करना चाहता है। बोलो, ये सबसे जटिल समस्या है। दूसरे की कमी तो व्यक्ति निकालना चाहता है लेकिन अपनी कमी को स्वीकार नहीं करना चाहता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर कोई कहता भी है तो कहता है चुप कर, हम जानते हैं कि तू मेरे पीछे पड़ा है। बस इतना ही कह देता, हम जानते हैं कि तू मेरे पीछे पड़ा है, चुप कर। बोलो, यही समस्या है कि नहीं? यही समस्या है। महाराज श्री जनक इतने विनम्र हैं, सरल हैं। मैं कहता हूं भैया, चाहे जितने पूर्ण क्यों ना हो जाओ, चाहे जितने पूर्ण क्यों ना हो जाओ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। एकमात्र इस धरती पर, इस संसार में, इस जगत में अगर परिपूर्ण कोई है तो केवल परमात्मा है। परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है। बोलो भाई, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है। जनक जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा और बचन किरण मुनि कमल विकासा। इतने बड़े ज्ञानी महाराज श्री जनक हैं, लेकिन इसके बाद भी जनक जी महाराज अपनी कमी को और अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हैं और सुधार करने का संकल्प ले रहे हैं, सुधार करने का संकल्प ले रहे हैं। आज राम सीता तुम्हें क्यों नहीं मिल रहे हैं? भगवान की प्राप्ति तुम्हें क्यों नहीं हो रही है? आत्म शांति का अनुभव तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसका मूल कारण यही है कि तुम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हो, और गलती कर भी रहे हो, स्वीकार नहीं करना चाहते हो, और गलती को स्वीकार करके उस गलती में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हो कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और गलतियों को दूर करें, दूर करें, गलतियों को दूर करें, कमियों को दूर करें। ये तुम बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हो। परेशानी पर परेशानी तुम्हारे सामने आती जा रही है, बड़ी बड़ी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती जा रही हैं। एक दिन ये कंडीशन आ जाती है कि या तो तुम जिंदगी से रूठ जाते हो या तुम परिवार से टूट जाते हो। बस यही कंडीशन तुम्हारे सामने आ रही है, क्योंकि गलतियों को तुम स्वीकार नहीं करना चाहते हो। बस बात यह है। महाराज श्री जनक ने 1 सेकंड में गलती को स्वीकार कर लिया। कहा, मैं एहसास कर रहा हूं कि मेरे अंदर कमी है। मैं बुद्धिजीवी तो हूं लेकिन श्रमजीवी नहीं हूं। मैंने श्रम नहीं किया है, मैं गलती को स्वीकार करता हूं और परिवर्तन करता हूं, और आज मैं श्रम को स्वीकार करता हूं। ईमानदारी के साथ बताओ, स्वयं हल लेकर चल दिए कि नहीं चल दिए? जनक जी हल लेकर स्वयं चल दिए। राजा जा रहा है हल लेकर। आज अगर ट्रैक्टर का ड्राइवर, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास लाखों लाख रुपया आ चुका है, भगवान ने बड़ी कृपा की है, तुम्हारी खेती में चौगुना पैदा होने लगा है, लेकिन तुम पैसे के बल पर नौकरों पर डिपेंड हो गए हो। बोलो, हो गए हो डिपेंड कि नहीं? अगर नौकर नहीं आता है तो उस दिन तुम्हारा काम नहीं होता है, उस दिन तुम्हारा काम नहीं होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम श्रमजीवी क्यों नहीं बनना चाहते हो? श्रम को क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते हो? याद रखना, नौकर तुम्हारे सामने हजारों आ जाएं, ये ठीक है, परंतु हमें स्वयं श्रमजीवी बन करके अपने खेत खलियान घर द्वार की समस्या का समाधान करना चाहिए। आज ये हमें संकल्प लेना चाहिए, स्वयं श्रमजीवी बन करके हमें समाधान करना चाहिए, तभी आपकी हर समस्या का समाधान होगा। केवल पैसा ही समाधान नहीं होता है प्यारे, कि पैसा ही समाधान कर दे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिनके पास केवल पैसा है लेकिन विवेक नहीं है, याद रखना, वो व्यक्ति पैसा प्राप्त करने के बाद भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। बोलो, घिरे हैं? धन प्राप्त करने के बाद भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। इसलिए विवेक लाओ। विवेक मिलेगा कहां से? क्या गाडरवाला के बाजार में विवेक बिकता है? क्या जबलपुर के बाजार में विवेक बिकता है?
ईमानदारी के साथ बताओ कौन से ऐसे मार्केट में आप जाओगे जिसमें विवेक की दुकान आपको मिल जाए, वहां से आप खरीद के लाओ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, संसार में अगर विवेक की दुकान कहीं है तो याद रखना विष्णु यज्ञ जैसे स्थल पर आपको विवेक मिल जाएगा, जहां पर सत्संग हो रहा है। यही विवेक का स्थल है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। बोलो, रामायण की चौपाई है ना ये, कि बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा। और यहां पर क्या हो रहा है, हम तुम बैठे हो, बोलो सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कौन सी दुकान खुली है, जल्दी बोलो। ये विवेक की दुकान खुली है कि नहीं खुली है? बोलो, विवेक की सप्लाई हो रही कि नहीं हो रही? किसकी सप्लाई हो रही है? गन्ना की और गुड़ की सप्लाई? यहां ज्ञान की सप्लाई हो रही है। बोलो भाई, गन्ना और गुड़ की सप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ ज्ञान की सप्लाई हो रही है। यहाँ विवेक दिया जा रहा है आपको, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के ये सुलभ नहीं होता है। अच्छा, यज्ञ भगवान ने कृपा न की होती तो ये सुलभ होता? यज्ञ भगवान की कृपा से सुलभ हुआ कि नहीं हुआ? यज्ञ भगवान की कृपा से आपको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कृपा भगवान की हो गई है, अब इसमें चूकना नहीं है। अब विवेक यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। इस ज्ञान को आप केवल इस कान से सुने, इसका दूसरे कान से निकाल दें, ये नहीं करना है। इसको हृदयस्थ करना है। और जो चर्चा आपके सामने हो रही है, जो भी ज्ञान का प्रसारण चल रहा है, जो भी आपको सुंदर सुंदर दिव्यतम समाधान के एक तौर तरीके बताए जा रहे हैं सत्संग के माध्यम से, उनको आप हृदयंगम करना और समय आने पर उनको आप यूज करना, समय आने पर उनको उपयोग में लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आपको एक एक बताया हुआ सूत्र हृदयस्थ करना पड़ेगा और समय समय पर उस सूत्र के माध्यम से समाधान करना पड़ेगा। महाराज श्री जनक ने कहा कि मैं अभी स्वीकार करता हूं इस व्यवस्था को। हल लेकर चल दिए और स्वयं हल चलाने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही जा रहे थे अकेले, तो कहा रुको रुको रुको, अकेले क्यों जा रहे हो? अरे आपने हमसे कहा, हम चल दिए। कहा नहीं, वो महारानी कहाँ गई? महारानी, महारानी को बुलाओ। अब महारानी आ गई। कहा अकेले नहीं जाना है, अपनी पत्नी को भी साथ में लेके जाओ, दोनों जाओ और सीधे राजमहल से खेत में जाना और खेत में जाकर के दोनों हल चलाओ। समझ में आई तुम्हारे बात? हाँ, कह तो रही है समझ में आई बात। बात समझ में आनी चाहिए। रामायण की बात सुना रहा हूं। अगर तुम्हारा पति मेहनत कर रहा है, उसका तुम सहयोग करो। तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा। 50 साल पुराना इतिहास है। कुछ अनुभवी लोग यहां बैठे हुए हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, हम जब पैदल भ्रमण करते थे तो हमने भी खेत खलियानों में देखा है कि पति पत्नी दोनों ही सेवा कर रहे हैं। बोलो, खेत खलियान में दोनों मेहनत कर रहे हैं। बोलो भाई, अनुभव है कि नहीं? तुम लोगों का अनुभव, जो पुराने लोग बैठे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके सफेदी आ गई है। अब पता ही नहीं चलता है कि किसके सफेदी आई। सफेदी वाले भी काला पेंट एंट पोत के तैयार बैठे हैं। क्यों भाई? अब तो ये पता ही नहीं चलता है कि सफेदी किसके आई है। 50 साल पहले, अरे ज्यादा छोड़ो जी, 2 दशक पहले की बात सुन लो। 20 साल 25 साल पहले, बोलो भाई,
पति पत्नी दोनों को मैंने खेत में काम करते देखा है। जब मैं भ्रमण करता था, पैदल यात्राएं मैंने बहुत की हैं, तो मैं देखता था कि खेतों में पति पत्नी दोनों ही कार्य कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं, वो बड़े प्रेम से कर रहे हैं। अब आजकल कोई ऐसा हमारी समझ में तो कहीं कोई खेत खलियान हमें दिखाई नहीं दे रहा है जहां पत्नी भी सेवा कर रही हो। हाँ, इतना जरूर मैंने देखा है कि पति अगर खेत खलियान में काम कर रहा है तो पत्नी जो है डल्लप के गद्दा पे बैठी कूलर की हवा ले रही है। ये तो मैंने देखा है, ये पक्की बात कह रहा हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब बोलो भाई, कहां से समस्या का समाधान होगा? सोचो जरा, कैसे समस्या का समाधान होगा? ज्यादातर 70% बीमारियां घर के अंदर आ चुकी हैं, 70% बीमारियां घर के अंदर आ चुकी हैं। उसका मूल कारण यह है कि श्रम का अभाव, श्रम का अभाव, श्रम के अभाव के कारण। आपको मालूम है बाबा रामदेव योग शिविर चलाते हैं, बड़े बड़े योग शिविर चलाते हैं। योग की परंपरा हमारी अनादिकालीन परंपरा है, लेकिन बाबा रामदेव ने जागृत कर दिया है। आज लाखों लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए रामदेव जी क्या कहते हैं। आप टेलीविजन में देख लेना, हरिद्वार नहीं जा पाते हो तो टेलीविजन में सुन लेना, वो हमेशा यही कहते हैं कि पसीना निकालो, पसीना निकालो। अच्छा, पसीना कैसे निकलेगा? आइसक्रीम खाने से, आइसक्रीम खाने से पसीना निकलेगा। क्यों भाई, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा? मेहनत करने से पसीना निकलता है। किससे निकलता है पसीना? मेहनत करने से निकलता है, आइसक्रीम खाने से पसीना नहीं निकलता है। समझ लेना, ये जितने ब्लॉकेज हो रहे हैं डॉक्टरों से पूछ लेना, ये क्या मेहनत कम करते हो और तरल पदार्थ ज्यादा खाते हो? क्यों भाई, तले हुए पदार्थ ज्यादा सेवन करते हो, मेहनत करते नहीं हो, इसी के कारण। बोले क्या करें, एकदम पसीना आ गया, बिना ही मेहनत के पसीना आया तो हार्ट अटैक। अगर बिना मेहनत के पसीना आया है, ईमानदारी के साथ बताओ, गलत कह रहा हूं क्या मैं? बिना मेहनत के अगर पसीना आया है तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। बोलो हैं लक्षण कि नहीं? कहते हो महाराज क्या करें, अब क्या करें? नागपुर चले जाओ, आजकल नागपुर का सिस्टम ज्यादा चल रहा है। बोले नागपुर जाओ, नागपुर गए, डॉक्टर ने कहा 80% ब्लॉकेज। तुम्हारी उम्र क्या है? 40 साल की उम्र है, 42 साल की उम्र है, 35-36 साल की उम्र है, नौजवान हो। ईमानदारी के साथ बताओ, देश का नौजवान 80% ब्लॉकेज, हार्ट अटैक की संभावना। इतनी बड़ी बीमारी आज तुमको घेर चुकी है कि तुम्हारी जिंदगी को उसने ऐसा लपेट लिया है कि तुम खेती किसानी करने के लायक भी नहीं बचे। बोलो भाई, कहां बचे? तुम्हारा जीवन जो है जकड़ गया, दबाओं ने तुमको ग्रस लिया, रोगों ने तुमको ग्रस लिया, समस्याओं ने तुम्हें ग्रस लिया। पत्नी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं। बोलो हैं परेशान कि नहीं? माँ बाप भी परेशान हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि श्रमजीवी बनो, चाहे जितने बड़े बुद्धिजीवी तुम क्यों ना हो प्यारे, लेकिन श्रमजीवी बनो। रामायण का सिद्धांत है, जनक जैसा बुद्धिजीवी भी आज श्रमजीवी बन रहा है, तभी समस्या का समाधान हो रहा है। आज जनक जाकर के हल चला रहे हैं, महारानी सुनैना उनका साथ दे रही हैं। बोलो साथ दे रही हैं कि नहीं महारानी सुनैना? अब महाराज जनक कौन है? राजा हैं। सुनैना जी क्या हैं? महारानी हैं। ये दोनों जाकर के हल चला रहे हैं, और जैसे ही दोनों ने हल चलाया, याद रखना सूर्य की किरण पड़ रही है ऊपर। बोलो सूर्य की किरण दोनों के ऊपर। सूर्य की किरण का मतलब है आप जानते हो तापमान, लेकिन खेत में हल चला रहे हैं राजा और रानी दोनों, उधर सूर्य की किरण पड़ रही है, शरीर से पसीना निकल रहा है। याद रखना, जैसे ही श्रम करते 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 जनक और सुनैना दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं, श्रम करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, और महाराज श्री जनक का जो हल था, वो हल का फल
घट से टकराया, और जैसे ही घट से टकराया उसी समय दोनों ने देखा कि शांति रूपी सीता प्रकट हो गई और झरझर 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 पानी बरसने लगा। समस्या का समाधान हो गया, समस्या का समाधान हो गया। पृथ्वी भी तब प्रसन्न होती है जब तुम श्रम करते हो। याद रखना, प्रकृति भी तब प्रसन्न होती है जब तुम श्रम करते हो। प्रकृति कब प्रसन्न होती है? जब तुम श्रम करते हो। ये नहीं कि तुमने बहुत अच्छा इत्र लगा लिया और बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए और कहे कि सारे लोग हमको देख करके खुश हो जाएंगे। अरे प्रकृति को खुश करो, परमात्मा को खुश करो, इस धरती को खुश करो। धरती इत्र लगाने से प्रसन्न नहीं होती है, धरती तो शरीर में धूल लगाने से प्रसन्न होती है। जब धरती की धूल लगाओगे तब धरती प्रसन्न होती है। इसलिए श्रमजीवी बनना सीखो। सीता प्रकट हो गई, भगवती सीता का प्रादुर्भाव हो गया। जगत जननी जगतोधारिणी मां जानकी का प्रादुर्भाव हो गया। और जैसे प्रादुर्भाव हुआ, जनकपुर की समस्या का समाधान। अब जनकपुर की समस्या का समाधान, मैं एक बात कहता हूं, घर में बेटी का जन्म होता है, बेटी का जन्म, मानसिकता गलत हो गई लोगों की। घर में जब बेटी का जन्म होता है, जिस घर में भी बेटी का जन्म होता है, मानसिकता इतनी गलत हो गई है, इतनी गलत हो गई है कि मुंह लटक जाता। बेटी का जन्म होता है, मुंह लटक जाता। क्यों लटक जाता है मुंह? इसलिए लटक जाता है कि घर में बेटी आ गई है, अब निश्चित रूप से 25 लाख रुपया का खर्च, शादी करनी पड़ेगी, 25 लाख रुपया का कर्ज। अच्छा, बेटा जब पैदा होता है तो फिर तुरंत मूंछ पे ताव देते हो, कहते हो 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट। मानसिकता कितनी गलत हो गई है, बोलो, मानसिकता कितनी गलत है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, महाराज श्री जनक के बेटे ही बेटे थे, लेकिन बेटी नहीं थी। बेटे ही बेटे थे, बेटी नहीं थी। और जनक जी के यहां समस्या आ गई, बोलो आ गई कि नहीं? ये लक्ष्मी निधि जो थे, महाराज श्री जनक के बड़े बेटे थे, सीता जी के बड़े भाई लक्ष्मी निधि जी, समझ लेना, उनका नाम बता रहा हूं मैं। उनका नाम था श्री लक्ष्मी निधि, सीता जी के बड़े भाई थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि श्री जनक जी को श्रम करने से बेटा मिला कि बेटी मिली? जल्दी बोलो, बेटी मिली कि नहीं मिली? बेटी। अच्छा, बेटा था, और बेटा कैसा था? महान तपस्वी बेटा था, साधक बेटा था। जनक जी जैसा बेटा, जैसे महाराज श्री दशरथ को भरत जी महाराज मिले ना, वैसे ही श्री जनक जी महाराज को लक्ष्मी निधि जी मिले। ऐसे ही तपस्वी थे वो, साधारण नहीं थे। लेकिन याद रखना, महाराज श्री जनक को देखो एक और, महाराज श्री दशरथ को देखो दूसरी ओर। मैं कहता हूं, भगवान श्री राम की बड़ी बहन का क्या नाम है? जल्दी बोलो। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का नाम है शांता। अब आप कल्पना करो, बेटा नहीं हो रहे थे, तो जब बेटा किसी के यहां नहीं होता है तो बेटे को गोद लिया जाता है, दूसरे के बेटे को गोद लिया जाता है। महाराज श्री जनक के संतान नहीं हो रही थी, तो जनक जी ने बेटा गोद नहीं लिया, अंग देश के राजा रोमपाद जी की बेटी शांता को गोद लिया था। प्यारे, ईमानदारी के साथ बताओ, बेटी गोद ली कि बेटा गोद लिया? बेटी को गोद लिया है। यह प्रमाण दे रहा हूं, कोई मनमुखी बात थोड़ी कर रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में देख लेना, अंग देश के राजा रोमपाद जी हैं, उनकी बेटी का नाम शांता है। और राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले शांता को गोद ले लिया था। इसलिए राम जी की बड़ी बहन कौन है? अच्छा सही बताओ, राम जी के बाद अगर शांता आती तो बड़ी बहन होती कि छोटी बहन होती? जल्दी बोलो। भले ही गोद लिया जाता, लेकिन परंपरा में छोटी बहन माना जाता कि नहीं माना जाता? लेकिन शांता राम जी की बड़ी बहन है। इसका मतलब है, जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था, भरत जी का जन्म नहीं हुआ था, लक्ष्मण जी का जन्म नहीं हुआ था, शत्रुघ्न जी का जन्म नहीं हुआ था, इसके पहले ही शांता को गोद ले लिया था। शांता को गोद लेने का मतलब क्या है? बेटी के प्रति आस्था। बोलो, है ना? बेटी के प्रति आस्था। घर में बेटी आएगी क्योंकि संतान का अभाव है,
संतान न होने के कारण अशांति महसूस कर रहा हूं, लेकिन घर में अगर कन्या आ जाएगी, घर में बेटी आ जाएगी, तो निश्चित है कि शांति भी आ जाएगी और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। यही महाराज श्री दशरथ ने सोचा, इसलिए शांता को पहले गोद ले लिया, रोमपाद जी की बेटी को। इधर महाराज श्री जनक के बेटे आ गए, लेकिन बेटे आने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ जनकपुर में। तब ऋषियों ने कहा कि हल चलाओ, हल तुम्हारा जब घट से टकराएगा तो उस घट से एक कन्या प्रकट हो जाएगी, और जैसे ही वो कन्या प्रकट होगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे राष्ट्र की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बोलो भाई, स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? कन्या समस्या नहीं है, कन्या क्या है? समाधान। मैंने दोनों प्रमाण दे दिए, अयोध्या का भी प्रमाण दिया है और जनकपुर का भी प्रमाण दिया है, और दोनों ही महान राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, इधर ब्रह्मज्ञानी महाराज श्री जनक। और सुनिए आगे, सीता जी का जन्म हुआ, और सीता जी जन्म लेते ही महाराज श्री जनक ने तो व्यवस्था की थी कि पलंग पीठ तज गोद हिडोरा और सिय न दीन पग अवनी कठोरा, ऐसी व्यवस्था जनक जी ने की थी। लेकिन नहीं, हमारे देश की बेटी संदेश देना चाहती है। बेटियों, कान खोल करके सुन लो, ध्यान से हमारी बात को सुन लो। जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी जानकी जी हैं। जानकी जी का जब जन्म हुआ तो पिता ने सोचा पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा सीन दीन पग अवनी कठोरा, लेकिन भगवती सीता ने उस सुविधा को स्वीकार नहीं किया। और 6 वर्ष की अवस्था, जैसे ही सीता जी 6 वर्ष की हुई, तैसे ही सीता जी क्या करने लगी? गोस्वामी जी कहते हैं पूरी ग्रह की परिचर्या अपने हाथों से संभालने लगी। निज ग्रह सब परिचर्या करही। 6 साल की उम्र है सीता जी की, 6 साल की उम्र है, और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा निज ग्रह सब, निज ग्रह सब, अरे परिचर्या करही। 6 साल की उम्र में ग्रह परिचर्या स्वयं कर रही हैं। ग्रह परिचर्या का अर्थ क्या करोगे? ग्रह परिचर्या का अर्थ है घर का काम, घर का काम। बोलो, घर का काम। एक राजा के यहाँ नौकरानियों की कमी है क्या? राजा के यहाँ नौकरानियों की कमी नहीं है, लेकिन सीता जी ने यह संदेश दिया है कि हम कन्या बन करके आई हैं, लेकिन ग्रह कार्य को प्राथमिकता दे रही हैं, कार्य को प्राथमिकता, कर्म को प्राथमिकता, सेवा को प्राथमिकता दे रही हैं। इसलिए सीता जी निज ग्रह सब परिचर्या कर रही, अपने हाथ से पूरे घर मकान को साफ कर रही हैं, पूरा ग्रह कार्य संभाल रही हैं। एक दिन की घटना घटी, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जनकपुर से संबंधित बात चल रही है ना, इसलिए मैंने इस प्रसंग को आपके सामने लिया है। एक दिन की घटना, क्या घटना घटी अब सुनना जरा। 6 साल की उम्र में सीता जी घर का कार्य करते 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 धनुष के पास पहुंच गई, धनुष जहां रखा था। अच्छा, धनुष क्या है ये? बोले वज्र से कठोर धनुष है। बोले वजन कितना है? बोले वजन इतना है कि कैलाश पर्वत को उठाया जा सकता है, लेकिन धनुष को नहीं उठाया जा सकता है। वजन कितना है? अब सुनते जाना। कैलाश पर्वत को उठाया जा सकता है, लेकिन धनुष को नहीं उठाया जा सकता है, इतना वजन है। आप कहो महाराज कैसे बोल रहे हो? कि आज भांग खा के आए हो मंच पर? हम भांग खाते नहीं हैं, समझ गए हो कि नहीं? हम तो क्या, तुलसीदास जी ने भांग खा के रामायण लिखी ना? गलत, सही बात कह रहा हूं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, बोलो कौतुक ही कैलाश पुनलीनिस जाए उठाए। खेल ही खेल में रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, लेकिन जनकपुर में रावण ने धनुष को नहीं उठा पाया था। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया प्रमाण। खेल ही खेल में कैलाश पर्वत उठाया कि नहीं उठाया? कौतुक ही कैलाश पुनलीनिस जाए उठाए। लेकिन जनकपुर में जब गया तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, उसने छू तक नहीं पाया। तो बोलो कैलाश से भी ज्यादा वजनदार हुआ धनुष की नहीं हुआ? सुन लो जरा, प्रमाण मिल गया। सीता जी ने खेल ही खेल में 6 साल की उम्र में उस धनुष को बाएं हाथ से उठा दिया। खेल ही खेल में सेवा करते करते पहुंच गई, झाड़ू बहारू लगाते लगाते पहुंच गई,
और धनुष को उठा के रख दिया एक तरफ। अब जैसे ही धनुष को उठा के रखा तो सेवकों ने कहा कि महाराज जनक से कि महाराज 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 सुनो 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 सुनो। क्या? बोले ये बेटी नहीं आई आपके घर में, फिर ये तो शक्ति है, शक्ति। जनक जी ने कहा शक्ति ही नहीं है, आदि शक्ति है। क्या है? आदि शक्ति है। मैं अनुभव कर रहा हूं इस बात का। कहा खेल ही खेल में धनुष को उठा दिया। कैलाश पर्वत को उठाना सरल है लेकिन धनुष को उठाना सरल नहीं है, लेकिन आज आपकी बेटी ने खेल ही खेल में धनुष को उठा दिया। जनक जी ने कहा बस बात समझ में आ गई। पूरे ब्रह्मांड को, कैलाश की बात छोड़ो, ब्रह्मांड में कैलाश है, पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता किसमें है? ब्रह्म में। बोलो, पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता किसमें है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता ब्रह्म में है। महाराज श्री जनक ने कहा बस बात समझ में आ गई। मेरी बेटी आदि शक्ति है, अगर मेरी बेटी का विवाह होगा तो वो पर ब्रह्म के साथ हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता रखता है। तो क्या इससे पता कैसे चलेगा कि पर ब्रह्म कौन है? क्या जब मेरी बेटी आदि शक्ति है उसने धनुष को उठा दिया है, तो जो पर ब्रह्म है वो ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता रखता है। अरे जो ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता रखता है वो पर ब्रह्म धनुष को भी उठा सकता है और धनुष को तोड़ भी सकता है। मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये पर ब्रह्म है। समझ में बात आई कि नहीं? जो उठा ले और तोड़ दे तभी विश्वास होगा कि ये कौन है? परब्रह्म है। और जब विश्वास हो जाएगा कि ये परब्रह्म है तो मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। लोग बाग अर्थ करते हैं। क्या अर्थ करते हैं? बोले जनक जी महाराज की बुद्धि खराब हो गई थी। क्या बुद्धि खराब हो गई थी? बोले जनक जी महाराज ने ना घर देखा, ना बर देखा, ना कुल देखा, सीधा कह दिया कि सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बड़े हटते ही। जनक जी ने स्पष्ट कह दिया। अरे बुद्धिजीवी राजा का ये धर्म कहता है। अभी बेटी 6 साल की हुई है और कह दिया जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। ये बुद्धिमत्ता का डिसीजन है क्या? और अगर ऐसा निर्णय लिया था महाराज जनक ने तो जनक की पत्नी सुनैना को विरोध करना चाहिए था कि बेटी केवल आपकी नहीं है, बेटी मेरी भी है। अगर आप गलत निर्णय ले रहे हैं तो मैं विरोध कर रही हूं, करना चाहिए था। लेकिन सुनैना भी चुप रही, जनकपुरवासी चुप रहे सब, और जनक जी ने घोषणा कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराज श्री जनक ने सोच समझ के घोषणा की थी। बोलो की थी ना? सोच समझ के घोषणा की थी कि नहीं? सोच समझ के घोषणा की है कि सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जुई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरे हटते ही, बिनहि विचार बरे हटते ही। जो भी शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा, बिना ही विचार नहीं करूंगा। क्योंकि जनक जी विचार पहले कर चुके हैं कि मेरी बेटी ने धनुष को खेल ही खेल में उठा लिया है। इसका मतलब है कि जो परब्रह्म होगा वो खेल ही खेल में धनुष को उठा लेगा, और उठाएगा ही नहीं तोड़ दे। अच्छा तोड़ने की बात क्यों आई? उठा लेते पर्याप्त था। का तोड़ने के बाद समस्या खत्म? अगर टूटा नहीं तो फिर समस्या। क्यों भाई? टूटा नहीं तो फिर समस्या। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समस्या ही समस्या है। अगर ये महागठबंधन बना रहा तो समस्या ही बनी रहेगी, इसको टूटना चाहिए। ये टूट जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कोई महागठबंधन, ये राजा जितने हैं 10,000 नालायक राजा ये सब आ गए इकट्ठे होके, और ये 10,000 राजा इकट्ठे होके आए और इकट्ठे होके कहते क्या हैं? हम सब अकेले नहीं तोड़ेंगे धनुष, 10,000 मिलकर के तोड़ेंगे।
अब बताओ ये महामूर्खता है कि नहीं? अरे सीता एक है, जनक की बेटी एक है, और तोड़ने वाले, अरे भाई क्रम से जाओ, एक व्यक्ति तोड़े डिसीजन हो जाए कि एक ने तोड़ा विवाह हो जाए, लेकिन 10,000 मिलकर के किसी को तोड़ें और धनुष को मान लीजिए तोड़ दें 10,000 मिलकर के, तो जनक की बेटी सीता एक है कि बेटियां 10,000 हैं? वहां जल्दी बोलो, वहां बेटी एक है और एक बेटी, और तोड़ने वाले 10,000 इकट्ठा मिलकर के तोड़ेंगे। बोलो समस्या बढ़ेगी कि घटेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। समस्या बढ़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निर्णय सटीक होना चाहिए। निर्णय ऐसा सटीक होना चाहिए। महाराज श्री जनक बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि 10,000 नहीं 10 लाख भी आ जाएं, तब भी धनुष को ना उठा सकते हैं ना धनुष को तोड़ सकते हैं, क्योंकि कन्फर्म है कि इस धनुष को कौन उठाएगा? बोले जो परब्रह्म होगा वही उठा सकता है। भगवान की कृपा ऐसी रही। गजब की बात यह है, जनक जी महाराज को अयोध्या नहीं जाना पड़ा। महाराज श्री जनक को दशरथ जी से बात नहीं करनी पड़ी। महाराज श्री जनक को जन्म पत्री लेकर के दिखाना नहीं पड़ा ज्योतिषियों को कि जरा जन्म पत्री मिलाओ। महाराज श्री जनक ने तो केवल ये घोषणा कर दी कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा मेरी बेटी का। किसी ने कहा कि जन्मपत्री क्यों नहीं दिखा रहे हो? कम से कम गुण दोष पर तो विचार करना चाहिए। जनक जी ने कहा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जहीं बिरंच रच सी सवारी और तहीं श्यामल बर रचो बिचारी। जब ब्रह्मा जी ने निर्णय दे दिया है तो अब हमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अब ब्रह्मा जी का डिसीजन है, इसलिए डिसीजन पक्का है। हमें विश्वास हो गया जो परब्रह्म होगा वही धनुष तोड़ सकता है। जनक जी को जाना नहीं पड़ा, दशरथ जी से कोई मुलाकात नहीं करनी पड़ी, न किसी प्रकार की कोई पहल करनी पड़ी। अच्छा एक बात और बताएं, ऐसी बड़ी कृपा कि दूल्हा खुद ही चल के आ गया। बोलो आ गया दूल्हा चल के कि नहीं आया? आज तक संसार में ऐसा विवाह तुमने देखा कि दूल्हा स्वयं चल के आया हो? बोलो भाई। और दूल्हा स्वयं चल के आया हो, और ऐसा वैसा दूल्हा नहीं, एरा गहरा नट्ठू खैरा दूल्हों की बात छोड़ो, वो तो घूमते ही रहते हैं फटीचर बने, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम तो ऐसे दूल्हे की बात कर रहा हूं कि भगवान राम जैसा दूल्हा संसार में नहीं है, राम जी जैसा आदर्शवादी संसार में नहीं है, राम जी जैसा मर्यादित संसार में कोई दूसरा नहीं है, राम जी जैसा गंभीर दूसरा नहीं है, राम जी जैसा विचारवान कोई दूसरा नहीं है। ऐसा दूल्हा सर्वगुण संपन्न। बोलो जनक को जाना पड़ा कि खुद ही आ गया दूल्हा? बोलो आ गया दूल्हा कि नहीं? अच्छा एक विशेषता और है, दूल्हा आ भी गया और दूल्हा जो है स्वयं दुल्हन को खोजता फिर रहा है। हाँ भाई, आप कहोगे महाराज कैसे कह रहे हो आप? हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं महाराज श्री जनक राजा हैं और जनक जी ने महाराज श्री विश्वामित्र का सम्मान कर दिया, राम जी को भी ठहरा दिया। लेकिन गोस्वामी जी कहते स्वयं राम जी कह रहे हैं नाथ लखनपुर अरे देखन चाहिए और प्रभु सकोच डर प्रगट न करही, जोड़ा उड़िया इसमें पावो तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो। अच्छा एक बात बताओ, नगर दिखाए, ईमानदारी से बताओ, जनकपुर देखना है क्या? क्या देखना जनकपुर? अवधपुर में कोई कमी है क्या? जनकपुर से कम है क्या अवधपुर? अच्छा सही बताओ, पूरे ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की है तो जनकपुर की रचना किसने की है? जल्दी बोलो, भगवान ने की है रचना कि नहीं की है? जिसने स्वयं रचना की हो, ईमानदारी से बताओ, नगर के प्रति उसका आकर्षण होगा ना? नगर के प्रति आकर्षण नहीं, फिर किसके प्रति आकर्षण है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अगर आकर्षण है तो ब्रह्म का शक्ति के प्रति आकर्षण है। बोलो किसके प्रति आकर्षण है? ब्रह्म का शक्ति के प्रति आकर्षण है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम चाहे जितने ख्याति प्राप्त महात्मा क्यों ना हो, समझ लेना उदाहरण दे रहा हूं, चाहे जितने चर्चित ख्याति प्राप्त महात्मा क्यों ना हो, आप कहो कि स्वामी जी को चित्रकूट से बुलाओ, कामदगिरि पीठाधीश्वर को, क्यों? बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, उनको ज्ञान बहुत है।
अच्छा एक बात बताओ, हमें आप बुला लेते, हम बैठ जाते, अगर शक्ति ना होती तो खो 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 करते। क्यों भाई? मंगलाचरण नहीं कर पाते, और मंगलाचरण नहीं कर पाते तो तुरंत ये संचालक कहते माइक बंद करो, इनको उषा रामायणी को दे दो, ये बाबा बूढ़ा हो गया है, अब बोलने के लायक नहीं है। ख्याति बहुत है, सब कुछ ठीक। क्यों भाई? लेकिन शक्ति नहीं है। ईमानदारी के साथ बताओ, शक्ति से ही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो किससे? तो जब हम मंच पर आए तो हमने सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे जैसे ही मैं मंच पे जाऊं तो आप मुझे बोलने की शक्ति प्रदान करना। बोलो भाई, क्या कहा हमने भगवान से? जब हम आ रहे थे, हमारे साथ में ठाकुर जी हैं, हमने कहा हे प्रभु, हम 500-700 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं, थके थकाए हैं, मैं मंच पर जा रहा हूं, लेकिन आप कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान करना। तो मैंने मांगी क्या? बोलो भगवान से क्या मांगी? शक्ति मांगी कि नहीं मांगी? हमने ये नहीं कहा हे भगवान, हम मंच पे जा रहे हैं, सारे लोग मुझे देखते रहें, हम बोले ना और देखते रहें लोग मुझे, हम बोले ना लोग देखते रहें। तो लोग यही तो कहेंगे दर्शन 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, घंटों का नहीं होता है। बोलो भाई, मंदिर की मूर्ति भी है तो वहाँ भी पुजारी कह देता है कि ज़्यादा देर मत खड़े रहो, दर्शन करो, आगे बढ़ो। कामतानाथ जी के यहाँ लाखों लोग जाते हैं अमावस्या पर दर्शन करने के लिए, हमारे पुजारी कहते, पुलिस लग जाती है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हो गया दर्शन, आगे बढ़ो, हो गया दर्शन। लेकिन प्रवचन अगर घंटों होता है तो बोलो सुनते रहते हो कि नहीं सुनते रहते हो? और देखते रहते हो कि नहीं देखते रहते हो? कान लगाते हो, आंख भी सामने रखते हो, देखते हो कि वाह महाराज जी बोल रहे हैं। बोल किससे रहे हैं? शक्ति है तभी बोल रहा हूं। याद रखना, ब्रह्म क्या कह रहा है कि मैं राक्षसों को मारने के लिए आया हूं, मैं धरती का भार उतारने के लिए आया हूं, मैं ऋषि मुनि महात्माओं को स्वतंत्र करने के लिए आया हूं। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। लेकिन बिना शक्ति के हमारी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए ब्रह्म तू तो आ गया है, लेकिन शक्ति को खोज, जहां भी हो वहां जा, शक्ति को खोज और शक्ति को ला। अगर शक्ति मिल गई, नहीं मिली तब तो प्रतिज्ञा अधूरी, और अगर शक्ति मिल गई तो प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। तो बोलो ब्रह्म किसको खोज रहा है अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए? जल्दी बोलो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ब्रह्म किसे खोज रहा है? तो धीरे से क्यों बोल रहे हो? थोड़ा सा बोला तो करो। वैसे तो तुम्हारी आवाज कमजोर थोड़ी है। जब चुनाव आता है तब देखो, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तब तुम्हारी आवाज कितनी बुलंद हो जाती है, पता नहीं तुम्हारी आवाज कितनी आकाश में गूंजने लगती है। लेकिन हम सत्संग में तुमसे पूछ रहे हैं, जानते हो, ऐसी बात नहीं है कि तुम जानते नहीं हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, मौन हो। और उस समय बोलने के लिए नहीं कहा जाता है तब बोलते हो। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं। उस समय तो हमने ये देखा कि कुर्ता का बटन टूट जाए, पजामा फट जाए, लेकिन मानते ही नहीं, और नारेबाजी करते रहते हैं। और इतने नारेबाजी में कि लोग गिर पड़ते हैं, समझ लो कितने लोग घायल हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, पागलों की तरह लोग उस समय अपना समर्थन दिखाते हैं। ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वस्थ बात कह रहा हूँ कि उत्साह कहाँ होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए जब हम सनातन संस्कृति के जितने भी शीर्षस्थ स्वरूप हैं, उन शीर्षस्थ स्वरूपों के बारे में विचार दें, तो हमें भी प्रसन्नता आएगी कि तुम राम सीता को जानते हो, तुम्हारा राम सीता को कैसे जानते हो, ब्रह्म शक्ति को जानते हो, कथाओं को समझते हो, ये हमें भी प्रसन्नता होगी। इसलिए आपका अनुभव, वैसे पुराने लोग बैठे हैं, काफ़ी कथा के प्रेमी लोग बैठे हैं, ज़्यादातर लोगों को मालूम रहता है कि रामायण के क्या पात्र हैं, लेकिन नवयुवकों को खास तौर से हम सचेत करते हैं। इसलिए नवयुवकों से हम बार बार कहते भी हैं और विवश करते हैं समझने के लिए कि तुम समझो समझो, और समझते भी हैं। आइए सुनिए, ब्रह्म खोज रहा है। बोले किसे खोज रहा है? ब्रह्म का शक्ति को खोज रहा है। ब्रह्म खोजते 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 ब्रह्म पहुंच गया मिथिला में, और मिथिला की गलियों में खोज रहा है, लेकिन वो शक्ति सुलभ नहीं है।
याद रखना, शक्ति सुलभ नहीं, इसलिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए और शक्ति को सुरक्षित रखना चाहिए, शक्ति को आरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। शक्ति में बड़ी ताकत है, शक्ति की बड़ी कीमत है, इसकी तलाश तो परमात्मा भी करता है। व्यर्थ में शक्ति खो रहे हो तुम कि नहीं खो रहे हो? बोलो, किसमें शक्ति खो रहे हो? अनावश्यक रूप से अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो तुम। शक्ति को अनावश्यक रूप से कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, ये शक्ति हमारे जीवन का बहुत बड़ा संबल है। अगर हमारे जीवन में शक्ति रहेगी तो हमारा सम्मान भी होगा समाज में, और साथ ही साथ इस शक्ति के प्रभाव से हमारी समस्या का भी समाधान होगा, और इसी शक्ति के प्रभाव से हम यज्ञ भी करेंगे, इसी शक्ति के प्रभाव से हम खेती भी करेंगे, इसी शक्ति के प्रभाव से हम व्यापार भी करेंगे, और इसी शक्ति के प्रभाव से, शरीर की शक्ति के प्रभाव से हम अपनी मंजिल को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान भी शक्ति की तलाश में है, खोज रहा है, लेकिन शक्ति नहीं मिली। अच्छा, शक्ति कहाँ मिलती है? जहाँ पर पर्यावरण होता है वहाँ शक्ति है, समझ गए हो कि नहीं? जहाँ पर पर्यावरण होता है। तो राम जी को सीता रूपी शक्ति कहाँ मिली? पुष्पवाटिका में। बोलो कहाँ मिली, जल्दी बोलो। पुष्पवाटिका में। अच्छा, पुष्पवाटिका का अर्थ क्या है? पर्यावरण। बोलो, जहां पर पुष्प और वृक्ष रहते हैं वहां पर ईमानदारी से बताओ क्या रहता है? पर्यावरण रहता है कि नहीं रहता है? मैं आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि भगवान राम को मिथिला की गलियों में शक्ति नहीं मिली, भगवान राम को मिथिला के उस पॉइंट पर शक्ति मिली जहां पर वाटिका है। बोलो है कि नहीं? पुष्प वाटिका। बोलो, सबसे पहले प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया है? शक्ति कहाँ मिलती है? जहाँ पर्यावरण होता है, जहाँ पर बगीचे होते हैं, जहाँ पर वृक्ष होते हैं। क्यों भाई? वहीं शक्ति है। बोलो, शक्ति का संबंध वहीं है। भगवान राम ने ये तुम लोगों को संकेत दिया है कि शक्ति को यदि प्राप्त करना है तो पर्यावरण से जुड़ जाओ, प्रकृति से जुड़ जाओ, तुम्हारे जीवन में शक्ति आ जाएगी। याद रखना, भगवान राम को सबसे पहले दर्शन कहाँ हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, जिस समय सीता जी पुष्पवाटिका में पहुंची, मज्जन कर सर सखन समेता, ओ गई मुदित मन गौर निकेता, एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तह दो बंधु बिलो के जाई, ओ प्रेम विवश सीता पही आई। ये सखी कौन है? ये सखी कौन है? याद रखना, ये सखी है। इसने तो रूप बदला है, लेकिन वास्तव में सखी रूप में अगर हैं तो भगवान शंकर हैं प्यारे। कौन है? भगवान शंकर हैं। इसलिए शंकर ही सखी बन गए। आपको मालूम है, जब जब भगवान ने लीलाएं की हैं, जैसे ब्रज में रास लीला हुई, तो ब्रज में रास लीला हुई तो भगवान शंकर बोलो नारी का भेष बना के गए कि नहीं गए? जल्दी बोलो। ब्रज में जब रासलीला हुई तो भगवान शंकर कौन सा रूप बना के गए थे? महिला का रूप, नारी का रूप धारण करके गए थे कि नहीं गए थे? अच्छा, एक बात बताओ, जब शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया और भस्मासुर पीछे पड़ गया, तो ईमानदारी के साथ बताओ भगवान विष्णु ने कौन सा रूप बनाया था? नारी का रूप बनाया था। तो इसका मतलब है कि नारायण भी नारी बन जाते हैं और शंकर जी भी नारी बन जाते हैं। माताओं, एक बार ध्यान से सुनना, नारी का इतना बड़ा सम्मान है कि नारायण को भी नारी बनना पड़ता है। इतना बड़ा सम्मान है नारी का कि भगवान शंकर को भी नारी बनना पड़ता है। नारी साधारण नहीं है, भगवान को भी नारी बन करके अस्तित्व बचाना पड़ा। भगवान नारायण स्वयं परम सुंदरी का रूप बना करके आए, और सुंदरी का रूप बना करके आए, तभी नारायण ने नारी का रूप बना करके भगवान शिव के अस्तित्व को बचाया। बोलो, बचाया कि नहीं बचाया? आज भगवान स्वयं शंकर सखी बन करके आए, और सखी बन के आए हैं तो आज ब्रह्म और शक्ति के मिलन में अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं भगवान शंकर। और जैसे ही नारी बन करके सखी बन के आए, बोले किसके कहने से सखी बन के आए? क्या पार्वती के कहने से आए? बोले ना, स्वयं राम जी के कहने से।
जब भगवान राम परेशान हो रहे थे कि मिथिला में हमें शक्ति से मिलना है, लेकिन शक्ति का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, इसलिए भोले बाबा आप आ जाओ और शक्ति से मेरी मुलाकात कराओ। शंकर जी तुरंत आए, और जैसे ही शंकर जी आए तो शंकर जी ने कहा समस्या एक है। क्या? बोले शक्ति महलों में सुरक्षित है और राजा के पास है शक्ति। अब राजा के पास कैसे जाया जाए और महलों में सुरक्षित है? तो भगवान राम ने कहा कि ऐसा करना, आप नारी बन जाओ। नारी बन करके आप निश्चित रूप से हमारा और शक्ति, ब्रह्म और शक्ति का मिलन करा देंगे अगर आप नारी बन जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा देखो भाई बात यह है कि हम सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन नारी बनना बहुत मुश्किल की बात है, नारी बनना इतना सरल नहीं है। लेकिन राम जी ने कहा कि जब हम आपके अस्तित्व को बचाने के लिए नारी बन गए भस्मासुर के प्रसंग में, तो आप मेरे विवाह को संपन्न कराने के लिए नारी बन जाओ। आपको केवल करना इतना ही है कि हमारा जो है शक्ति और ब्रह्म का मिलन हो जाए बस। तो भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्म और शक्ति का मिलन तो एक ही स्थल है मिथिला में, दूसरा स्थल नहीं। कहा कौन सा? बोले ब्रह्म और शक्ति के मिलन के लिए एक स्थल है, वो है पुष्पवाटिका। पुष्पवाटिका, तो पुष्पवाटिका में कैसे जाया जाए? कहा इसके लिए भूमिका हम बनाते हैं। क्या? हम सीता जी को लेकर के पुष्पवाटिका में जाएंगे, आप गुरुजी की आज्ञा लेकर के फूल लेने के लिए पुष्पवाटिका में आओ। तो आप फूल लेने के लिए पुष्पवाटिका में आओगे, हम सीता जी को गौरा पूजन के लिए कहाँ ले जाएंगे? पुष्पवाटिका में। बस पुष्पवाटिका में मिलन होगा, महलों में मिलन होने वाला नहीं है। याद रखना, जहाँ वातावरण सुंदर होता है वहीं मिलन होता है। भगवान शंकर ने पुष्पवाटिका में ही ब्रह्म शक्ति का मिलन कराया। जब ब्रह्म शक्ति का मिलन हुआ तो चली राखुर श्यामल मूरत, सीता जी भगवान राम की छवि को हृदय में धारण करके चली। अब कल्पना करो आप, धनुष एक तरफ रखा है, सीता जी ने स्वयंवर कर लिया। क्या कर लिया? स्वयंवरण। ब्रह्म का क्या कर लिया? वरण कर लिया। अब कल्पना करो आप, जब राम जी का वरण सीता जी कर चुकी हैं तो धनुष रखा है, पिता की प्रतिज्ञा है कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन कल्पना करना, आप बहुत सुंदर बात बता रहा हूं आपको, महाराज श्री जनक को यह विश्वास है कि धनुष तोड़ने वाला आ चुका है मिथिला में, निश्चित रूप से आ चुका है। बोले इसकी पुष्टि जनक जी कैसे करेंगे? कहा जहां धनुष रखा था वहां महाराज श्री जनक ने भगवान राम को बैठने के लिए विशेष स्थान बना दिया था। अच्छा सही बताना, ये सिंहासन है, इस सिंहासन पर मुझे बिठाया गया है। आसन तो व्यासपीठ भी बनी है, ये व्यासपीठ है और ये सिंहासन है। अच्छा सही बताना, मंच बना है, मंच के ऊपर मंच, तो सब मंचन थे, मंच एक, बोलो है कि नहीं? मंच के ऊपर मंच, बोलो मंच के ऊपर मंच। अच्छा क्यों बनाया गया ये मंच के ऊपर मंच? मंच के ऊपर मंच इसलिए बनाया है कि आपने इस यज्ञ का मुख्य अतिथि मुझे माना है। यज्ञ का क्या माना है? जल्दी बोलो। मुख्य अतिथि माना कि नहीं माना? तभी तो मंच के ऊपर मंच लगा है। मुख्य अतिथि आपने यज्ञ का मुझे माना है, और ये भी माना है कि स्वामी जी आ जाएंगे तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। बोलो विश्वास किया कि नहीं किया? जनक जी ने भी विश्वास कर लिया कि मंच के ऊपर मंच, हमने राम जी को मुख्य माना है और मंच के ऊपर राम जी बैठ जाएंगे, मंच के ऊपर मंच पर राम जी बैठ जाएंगे तो हमारा ये धनुष यज्ञ का प्रोग्राम भी सफल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत तही बंधु दो बैठा रे मही पाल। महाराज श्री जनक ने और राजाओं को तो अनेक आसन दिए, कुर्सियां दी, लेकिन राम जी को विशिष्ट मंच पर बिठाल दिया। आपके यहाँ बेटा बेटी की शादी हो, बोलो बेटी की जब आपके यहाँ शादी होती है तो एक विशाल सुंदर पंडाल बनाया जाता है, उस पर जयमाल कार्यक्रम के लिए एक मंच बनाया जाता है और 500,000 लोगों के लिए कुर्सियां डाली जाती हैं, लेकिन मंच के ऊपर कुर्सी पड़ी रहती है। ईमानदारी से बताओ उस कुर्सी पर कौन बैठता है? जल्दी बोलो। उस कुर्सी पर दूल्हा बैठता है। कौन बैठता है? दूल्हा। अच्छा जितने लोग आते हैं समझ लेते हैं कि विशिष्ट कुर्सी है, उस पर दूल्हा ही बैठेगा और कोई बैठ नहीं सकता। प्रधानमंत्री भी आ जाए अगर विवाह में, ईमानदारी से बताओ प्रधानमंत्री देश का है लेकिन बैठेगा कहाँ? बोलो दूल्हा वाली कुर्सी पे बैठेगा क्या?
सोचो जरा, उसके लिए एक विशेष आसन होगा, अलग बात है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ आसन किसका होगा? दूल्हा का आसन होगा। तो महाराज श्री जनक ने धनुष तोड़ने के पहले विशिष्ट आसन पर किसको बिठाला? जल्दी बोलो। विशिष्ट आसन पर बोले, सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत तही बंधु दो बैठा रे महिपाल। तो किसी ने कहा एक राम को बिठाना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण को क्यों बिठाला? इसलिए कि राम लखन दो बंधु बर, राम लखन दो बंधु, लेकिन बंधु तो है लेकिन बर, मानी राम भी बर हैं और लक्ष्मण भी बर हैं। तो फिर विश्वामित्र को क्यों बिठाला? जब दो बर हैं तो तीसरा बाबा क्यों आ गया बीच में? क्यों भाई? जब दो ही बर हैं तो दोनों बरों को बिठाना चाहिए था, लेकिन राम लखन दो बंधु बर रूपशील बल धाम। ठीक है, राम लखन दोनों बंधु बर हैं, बर मानी दूल्हा हैं, लेकिन बाबा को क्यों बिठाला विश्वामित्र जी को? बोले, मुनि समेत तही बंधु दो बैठा रे महिपाल। बोले इसलिए विश्वामित्र जी को बिठाला है क्योंकि राम लक्ष्मण बर हैं और विश्वामित्र जी वरदान हैं। क्या है? वरदान। अच्छा सही बताओ, वरदान देने वाले कौन हैं? विश्वामित्र। प्रमाण क्या है कि वरदान देने वाले विश्वामित्र हैं? विश्वामित्र पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? बोले, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, और राम लखन सुन भयउ सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारा मनोरथ सुफल हो, सुफल हो, सुफल हो। बोलो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वरदान। तो वरदान देने वाले कौन हैं? वरदान देने वाले विश्वामित्र जी हैं। और बर कौन हैं? बोले बर तो हैं राम लखन दो बंधु बर, इसलिए दोनों को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाला। अब भैया बात यह है कि 10,000 राजा जो आए हैं, मूर्ख राजा, वैसे राजा तो बहुत आए हैं, इतने आए हैं कि जिनके कछु विचार मनमाही चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा हैं वो नहीं जा रहे हैं धनुष के पास। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते, जगत पिता रघुपति बिचारी, ओ भरी लोचन छविले हो निहारी। जगत पिता रघुपति बिचारी, ओ भरी लोचन छविले हो निहारी। जो साधु राजा सज्जन राजा हैं वो मूर्ख राजाओं से कहते, एक काम करो भैया, हमारी बात मानो। क्या? बोले, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो। कहे क्या दुर्भाग्य? बोले, दुर्भाग्य तुम्हारा यही है कि आज तुम जगत जननी जानकी के साथ विवाह कराने का मूड बना के आए हो। बोले हाँ हाँ हाँ। बोले वो तो जगत जननी है, जगत की माता है, हमारी माता, तुम्हारी माता, माता के साथ विवाह होता है कहीं? तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? अरे बोले चुप कर, तेरी माता होगी, हमारी माता काहे को है? अरे भैया जगत की माता है तो तुम जगत के बाहर रहते हो क्या? कहाँ रहते हो? जगत के अंदर नहीं रहते हो, जगत के बाहर रहते। बोले रहता हूं। फिर जरा सोचो तो वो जगत माता है। कहा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो जगत माता है। याद रखना, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जगत माता है। क्यों? उनकी आंखों पर वासना का मोतिया बिंद आ चुका है। बोलो किसका मोतिया बिंद आ गया है? वासना का मोतिया बिंद आ गया है। याद रखना, जिसकी आंखों पर वासना का मोतिया बिंद आ जाता है उसे ना माँ माँ के रूप में दिखाई देती है, ना बेटी बेटी के रूप में दिखाई देती है, ना बहन बहन के रूप में दिखाई देती है। याद रखना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका समय विनाश का आ जाता है, इसलिए बहन बेटी के रूप में वो नहीं देख पाते हैं। वासना का मोतिया बिंद उनकी आंखों पर आ जाता है। उन सज्जन राजाओं ने कहा कि तुम्हारी आंखों पर वासना का मोतिया बिंद आ गया है, इसलिए जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी मां को आज तुम किस रूप में देख रहे हो? धिक्कार है, धिक्कार है, लानत है तुम्हारी जिंदगी को। लेकिन मूडी राजा वो सब बैठे ही गए। जनक जी ने कहा दिमाग खराब मत करो, बात समझ में नहीं आ रही है तो पहले ये बताओ किसके लिए आए हो? कहा धनुष तोड़ने के लिए। तो बैठे क्यों हो? धनुष क्यों नहीं तोड़ते हो? कह जा रहा हूं। तो जाते क्यों नहीं हो? बोले मूड बना रहा हूं। अरे तो मूड तुम्हारा भाड़ में जाए, तुम्हारा मूड, मूड क्यों नहीं बन रहा है? जल्दी बना मूड, टाइम हो रहा है, 11:30 बज गए, 11:15 बज चुके हैं, मूड ही नहीं बन रहा है अभी तक। क्यों भाई? इसलिए जल्दी बना मूड, जा धनुष के पास। तुरंत गया, जैसे ही धनुष के पास पहुंचा, इतना पावर था धनुष में कि जैसे ही पहुंचा तैसे ही एकदम पसीना आ गया।
पसीना आया, बैक हुआ। अच्छा एक बात बताओ भैया, करंट लग जाए किसी के शरीर में तो बोलो ईमानदारी शरीर सुन्न पड़ जाता है कि नहीं? करंट लगने पर शरीर कैसा हो जाता है? सुन्न पड़ जाता है। जैसे ही धनुष के पास पहुंचा वो राजा, इतना पावर था कि पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, एकदम सुन्न पड़ गया और घबरा गया, कांपने लगा। सोचा ओ हो, पास में पहुंचा था, पास में पहुंचने पर शरीर शून्य हो गया, अगर कहीं टच कर देता तो मर ही जाता। इसलिए अच्छा हुआ कि कम से कम बैक होने में सार है। और जैसे ही बैक होके जा रहा तो दूसरा राजा जा रहा था, कहा ये बताओ तुम मरने जा रहे हो कि विवाह कराने जा रहे हो, पहले ये बताओ। अरे बोले विवाह कराने जा रहे हैं तो मरने मत जाओ, इस धनुष के पास जाओगे अगर कहीं छू लिया तो मर ही जाओगे, पक्की बात है। क्योंकि मैंने जाके अनुभव किया है कि मैं गया, छुआ नहीं, यही गनीमत रही कि मैंने छुआ नहीं। अगर मैं छू लेता तो मेरे प्राण निकल जाते, इतना पावर है धनुष में। इसलिए मत जाओ मत जाओ मत जाओ, क्योंकि हमारे सारे अंग निष्क्रिय हो गए, सारे अंग हमारे निष्क्रिय हो गए, अब हम किसी काम के लायक नहीं रहे। ये समझ लो, धनुष ने सारी शक्ति हमारी छीन ली। ऐसी ताकत है धनुष में कि पहुंचते ही वो शक्ति छीन लेता है। उस राजा ने कहा बेवकूफ कहीं के, ताकत है नहीं तुझ में, बकवास करता है, मैं अभी जाता हूं। जैसे दूसरा पहुंचा, वास्तव में धनुष की यही तो विशेषता थी, तुरंत शक्ति खींच लेता था, जो भी सामने जाए उसकी संपूर्ण शक्ति को धनुष खींच लेता था। दूसरा राजा गया और जैसे ही गया तो धनुष ने पूरी शक्ति खींच ली, एकदम कांपने लगा, शरीर निष्क्रिय हो गया उसका। कहा कि देखो बात मान जाते तो हमारी शक्ति सुरक्षित रहती, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो बोलो शक्ति चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, जल्दी बोलो। ये शक्ति का दुरुपयोग करना है कि सदुपयोग करना है, बोलो भाई। ये शक्ति का दुरुपयोग करना है, बोलो है दुरुपयोग करना कि नहीं। तुरंत जो है कांपने लगा राजा, और जैसे ही बैक हुआ तीसरा वाला राजा जा रहा, उसको रोक रहा है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। कोई नहीं माना, 10,000 पहुंचे, सबके साथ यही घटना घटी। अब जब घटना घटी, किसी ने धनुष को छू तक नहीं पाया, तो जनक जी ने कहा एक काम करो, सावधान। राजाओं ने कहा सावधान का मतलब है क्या, घोषणा बदल रहे हो? बोले बदल नहीं रहा हूं, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। आशा छोड़ दो, अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर जाओ। लिखा न विधि वैदेही विवाहू। राजाओं ने कहा जब विधाता ने वैदेही का विवाह भाग्य में ही नहीं लिखा है तो फिर ये प्रपंच क्यों रच रहे हो, विवाह कैंसिल करो। का कैंसिल नहीं करूंगा, इसलिए विधाता ने, ब्रह्मा ने मेरी बेटी वैदेही का विवाह है भाग्य में तो लिखा है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, लिखा तो है लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। इसलिए तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, और लिखा न विधि वैदेही विवाहू। उन राजाओं ने कहा कि नहीं, धनुष टूटने की शर्त है, भाग्य की बात नहीं है। जो धनुष तोड़ेगा तो अभी तोड़ पाए क्या धनुष? कहे हम लोग तो नहीं तोड़े, तो फिर जाओ अपने अपने घर। कहा हम लोग इकट्ठे होके तोड़ेंगे अब 10,000 मिलके। जनक जी ने कहा अच्छा 10,000 मिलके तोड़ो। और जैसे 10,000 राजा पहुंचे, उन सारे के सारे राजाओं की शक्ति क्षीण हो गई, एकदम शून्यता आ गई 10,000 की। साफ 10,000 निष्क्रिय हो गए। ये धनुष की विशेषता थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बोलो धनुष सामान्य है क्या? धनुष साधारण है क्या? इस धनुष को उठाने की क्षमता या तो शक्ति में है, आदि शक्ति में है, और तोड़ने की क्षमता परब्रह्म में है। बस दो के अलावा किसी तीसरे में नहीं है। इसलिए जनक जी महाराज इस मर्म को समझते हैं। जनक जी महाराज ने उसी समय कहा कि अब जाओ। और राजाओं ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप क्यों नहीं जा रहे? जब 10,000 पहुंच गए। राजाओं ने कहा हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन जो धनुष को तोड़ेगा कम से कम उससे तो हम निपट ही सकते हैं, इतनी ताकत तो हमारे अंदर है। जनक जी ने कहा ये तो बहुत गलत बात है। राजाओं ने कहा कि सही बात हम मानते कहाँ हैं, हम तो गलत ही बात मानते हैं, हम सही बात नहीं मानते। इसलिए जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक धनुष का डिसीजन नहीं हो जाएगा।
अब जनक जी महाराज सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक घबराओ नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूं। ब्रह्म के बारे में जो तुम जानते हो, ब्रह्म के बारे में मैं भी जानता हूं। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मैं जानता हूं ब्रह्म के बारे में, क्योंकि मैंने इनकी शक्ति को देखा है। जब ये चले हमारे साथ तो ताड़का को मारा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक ही बाण प्राण हर लीना। मारने के लिए तो कोई किसी को मार सकता है, लेकिन तार परमात्मा सकता है। बोलो, मारने के लिए कोई किसी को मार सकता है, लेकिन तारने की क्षमता सब में नहीं है। तारने की क्षमता किसमें है? भगवान में है। इसलिए एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानता है निज पद दीना। तार दिया, बोलो तार दिया कि नहीं तार दिया? अहिल्या के ऊपर पैर रखा, और जैसे ही पैर रखा तो प्रगट भई तब पुंज सही। पैर रखने से ही उसका तरण हो गया। तो इनमें तारने की क्षमता है, ये ब्रह्म है। मैं इनकी ताकत को जानता हूं, रोने की जरूरत नहीं है। देखो अभी कमाल देखो, भगवान श्री राम को देख करके विश्वामित्र जी कह रहे, उठहु राम, उठहु राम। राम जी खड़े हो गए। अब का धनुष के पास जाओ, भन जाओ भव चापा, ओ मैं टहु तात जनक परितापा। हे राम, धनुष के पास जाओ, धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो, मेरी आज्ञा है। भगवान राम ने कहा, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। वैसे मैं क्या लेता धनुष के पास जाके, करता क्या? आपकी आज्ञा है ना, हाँ जल्दी जाओ। सहजई चले सकल जग स्वामी, सहज भाव से भगवान धनुष के पास पहुंच गए। अच्छा, जैसे सहज भाव से भगवान धनुष के पास पहुंचे तो धनुष की पूरी ताकत भगवान में आ गई। और राजा जा रहे थे तो राजाओं की पूरी ताकत किस में चली जाती थी? जल्दी बोलो। पूरी ताकत चली जाती थी धनुष में। और राम जी जैसे ही पहुंचे तो धनुष की पूरी ताकत किस में आ गई? किस में आ गई? जल्दी बोलो। राम जी में आ गई। और जैसे पूरी ताकत राम जी में आई तो प्रमाण क्या है? बोले, दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। लंबा था लेकिन छोटा हो गया, छोटा। राजाओं ने कहा, गजब, इसमें जादू है, जादू राजकुमार में। हम लोग जाते थे तो बढ़ता था, और बढ़ता ही नहीं था, हम लोगों की पूरी ताकत खींच लेता था। लेकिन ये राजकुमार गया तो देखते ही धनुष छोटा हो गया, और छोटा हो गया और हल्का भी हो गया, हल्का भी हो गया। और इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया कि धनुष कहता है, प्रभु प्रभु, हाँ क्या बात है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। क्या करें जल्दी? कहा हमको तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। भगवान बोले, रुको 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 रुको, इतनी इतनी जल्दी क्या, इतनी जल्दी क्या, रुक रुक रुक। धनुष, तुम्हें मालूम है कि मैं किसी को तोड़ता नहीं हूं, मैं तोड़ता नहीं हूं किसी को, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हुई है इसलिए मैं आया हूं तोड़ने के लिए। तो गुरु की अवज्ञा मैं कर नहीं सकता हूं, इसलिए तोड़ूंगा तुझे। धनुष बोला, यही तो हम चाह रहे हैं कि आप हमें तोड़ दें। भगवान ने कहा, तुम क्यों चाह रहे हो कि तोड़ दें? तुम टूटना चाहते हो? कहा हाँ मैं टूटना चाहता हूं। क्यों टूटना चाहते हो? पहले से ही तुम्हारी इच्छा थी मैं टूट जाऊं। कहा नहीं, जब से आप आए तब से मूड बना टूटने का। पहले मूड नहीं था टूटने का, लेकिन जब से आप जनकपुर में आए तब से हमारा टूटने वाला मूड बन गया। भगवान ने कहा कि मेरे आने पर तुम्हारा टूटने वाला मूड क्यों बना? तो धनुष कहता है, इसलिए बना कि पहले तो किशोरी जी के चरणारविंदों का दर्शन होता था, लेकिन जब से आप पधार गए तो मैंने सोचा कि अभी तो केवल श्री जानकी जी के चरणारविंदों से जुड़ा था, राम जी के चरणों से नहीं जुड़ पाया था। लेकिन अब प्रभु के चरण आ गए हैं, सीताराम के चरण आ गए हैं, तो दो भागों में हो जाऊंगा मैं। तो एक भाग तो मेरा सीता जी के चरण में रहेगा, दूसरा भाग मेरा राम जी के चरण में रहेगा। तो सीताराम के चरणों का सौभाग्य मुझे मिल जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं? समर्पण की बात है ये। इसलिए आप मुझे जल्दी तोड़ो। भगवान ने कहा, लेकिन समस्या है। क्या समस्या? तुम कहते हो कि एक भाग सीता जी के चरण में रहे, एक भाग मेरे चरण में रहे, लेकिन समस्या ये है कि जिसे मैं तोड़ता हूं, नष्ट करता हूं, उसे दीन जानता है निज पद दीना, अपने धाम भेज देता हूं। तो अब अपने धाम, धाम आपका कौन सा है? भगवान राम ने कहा, बैकुंठ, बैकुंठ भेज दूंगा, तोड़ूंगा और सीधा बैकुंठ भेजूंगा।
और जब तू बैकुंठ चला जाएगा तो फिर सीताराम के चरण कहाँ मिलेंगे? धनुष कहता है सुनिए प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बैकुंठ में आप मुझे भेजेंगे तो बैकुंठ में है क्या, ऐसा है क्या? भगवान ने कहा बैकुंठ में मुक्ति है, मुक्ति। अच्छा, बैकुंठ में मुक्ति रहती कहाँ है? भगवान ने कहा बैकुंठ में मुक्ति हमारे चरण में रहती है। धनुष बोला एक बात बताओ, चरण कहाँ हैं आपके? बैकुंठ में है कि मिथिला में? भगवान बोले चरण तो हमारे मिथिला ही में है। तो जहां आपके चरण हैं मुक्ति वहीं होगी कि बैकुंठ में होगी? भाई जब चरण में मुक्ति रहती है, क्यों भाई चरण में मुक्ति रहती है तो ईमानदारी, जैसे प्रवचन हमारे साथ है कि हमारी लाइब्रेरी में चित्रकूट में है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्रवचन हम यहां आए तुम्हारे महगमा के यज्ञ में, प्रवचन यहां चला आया, यहां से कहीं जाएंगे वहां चला जाएगा प्रवचन, वो तो मेरे साथ ही चलता है। बोलो चलता है कि नहीं चलता? अब हम महगुआ में आवे, आप कहो प्रवचन करो, हम कहें प्रवचन तो चित्रकूट में छोड़ा है, तो ये संभव? आप विश्वास करोगे? जल्दी बोलो, विश्वास करोगे आप यही कहोगे जहां आप हैं वहीं प्रवचन है, प्रवचन चित्रकूट में है आपका शरीर यहां महगुआ के यज्ञ में है। अरे जहां आपका शरीर है वहीं कथा है, वहीं प्रवचन है, वहीं पर कथा है। जहां आप जाएंगे आपके साथ कथा जाएगी। धनुष ने कहा बैकुंठ में मुक्ति रहती है लेकिन आपके चरण में रहती है, आपका चरण जहां पड़ जाता है वहीं पर मुक्ति आ जाती है। इसलिए चरण तो मैं मिथिला में देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं कि आपका चरणारविंद का दर्शन मुझे हो रहा है। मुझे विश्वास है कि बैकुंठ में मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो आपके चरणारविंदों में है। इसलिए मुझे बैकुंठ मत भेजना, तोड़ने के बाद आप तो मिथिला की भूमि पर डाल देना। बस इतनी कृपा जरूर करना कि एक भाग थोड़ा सा आगे कर देना जो किशोरी जी के चरण तक पहुंच जाए, और दूसरा भाग आप अपने चरण में डाल देना, बस इतनी कृपा करना। भगवान ने कहा एक रहस्य में और बता देता हूं, अब सुनो, अभी तक मैंने बताया नहीं, लेकिन धनुष तेरी निष्ठा है मेरे प्रति इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या सीता और राम दो नहीं हैं? सीता और राम दो नहीं हैं। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीता और राम देखने में लगते हैं दो हैं, वस्तुतः हैं एक ही। इसलिए धनुष तुम चिंता मत करना, तेरी भक्ति और तेरी श्रद्धा, तेरा भाव, तेरा समर्पण, तेरी प्रार्थना, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और तोड़ने के बाद मैं जैसे ही डालूंगा तो अपने चरण में ही डालूंगा। तो सरकार अगर थोड़ा सा कष्ट करके आप किशोरी जी के चरण में डाल देंगे तो क्या, बस यही तो समस्या है। मैंने कहा कि हम और सीता में अंतर नहीं है, लेकिन लोक जगत में सीता दूर हैं। अगर हम, और ये धनुष बना है विवाह का मुद्दा, बोलो बना है कि नहीं बना है? और धनुष मेरे नाम के पहले लगा है मर्यादा, तब लोग कहते पुरुषोत्तम, तब कहते हैं राम। अगर मैं तोड़ूंगा और तोड़ने के बाद आधा टुकड़ा में सीता जी के पास फेंकूंगा तो लोग कहेंगे देखा देखा ये कहां फेंक रहा है टुकड़ा। बोलो भाई, समस्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? समाज में ईमानदारी के साथ बताओ, दूल्हा खड़ा हो और अपनी पत्नी की जिसके साथ विवाह करना है अगर कोई वस्तु उसकी तरफ फेंक दे, ईमानदारी से बताओ लोग क्या कहेंगे? बोलो जल्दी, लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि ये शिष्ट विशिष्ट है, लोग यही कहेंगे साहब वो तो सब ठीक है लेकिन समाज की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। बोलो समाज की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। हे धनुष, बस मैंने मर्म बता दिया है कि राम और सीता दो नहीं हैं, एक ही हैं। जो सीता हैं वही राम हैं, राम है वही सीता हैं। अगर राम के चरणों में तू गिर जाएगा तो सीता राम के कृपा का फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं वचन देता हूं, मैं तुझे तोड़ने के बाद मिथिला की भूमि पर डाल दूंगा, इतना मैं वचन देता हूं। सीताराम की कृपा तुझे मिल जाएगी। धनुष बोला तो विलंब मत करो सरकार, उठा लो। भगवान ने हाथ जैसे ही बढ़ाया तो धनुष अपने आप आ गया हाथ में, और जैसे धनुष आया अपने आप हाथ में। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, किसी ने देख नहीं पाया।
लेकिन देख नहीं पाया ये सत्य। भगवान ने धनुष तोड़ा ये सत्य, क्योंकि दोनों भाग पड़े हुए हैं पृथ्वी पर, इसलिए क्लियर हो गया कि धनुष टूट गया। तई क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। धनुष टूटा, सबको मालूम चल गया कि धनुष टूट गया, दो भागों में गिर गया, सबको दिखाई दे रहा है कि धनुष गिर गया। अब जैसे ही दो भागों में धनुष टूट के गिरा, अब सुनिए बात, बहुत अच्छी बात है, अंतिम बात है, इस बात को सुन लो। राजाओं ने कहा कि हम युद्ध करेंगे, जिसने धनुष तोड़ा है अगर वो हमें पराजित कर देगा तब तो हम चले जाएंगे, और यदि उसने हमको पराजित नहीं कर पाया तो हम सीता को लेके चले जाएंगे। अब समस्या खड़ी हो गई, बोलो समस्या खड़ी हो गई कि नहीं? क्योंकि राजा बगावत करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राजा बगावत करने के लिए तैयार हुए, धनुष ने एक चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार किया धनुष ने? आप समझना, ये भगवान की प्रेरणा ही है। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि एक उन्हीं में से राजा बोला, पहले धनुष से बात करो, इन राजकुमारों से बात बाद में करना, पहले धनुष से बात करो। धनुष से क्या बात करें कि तू 10,000 से क्यों नहीं टूटा, अकेले राजकुमार से कैसे टूट गया? इसकी उम्र तो मात्र 15 साल की है, छोटे से राजकुमार से टूट गया, हम 10,000 से क्यों नहीं टूटा, पहले पूछ तो लो। ये भगवान की प्रेरणा थी। धनुष को भी प्रेरणा की कि ऐसा घुमा देना इनका दिमाग कि जयमाल कार्यक्रम हो जाए। जैसे ही राजाओं ने पूछा धनुष से कि धनुष टूटना था तो हम 10,000 से टूटते, एक 15 साल के राजकुमार से तुम क्यों टूट गए? तो धनुष क्या कहता है, आप उसको जड़ मत समझना, वो चैतन्य है। जो छोटा बड़ा हो सकता है उसमें जड़ता नहीं होती है, चैतन्यता होती। तो धनुष उसी समय कहता है, देखो भाई हमारा टूटने का मूड था और हम टूटने ही वाले थे, तो हम 10,000 से क्यों नहीं टूटे? धनुष ने कहा इसलिए नहीं टूटे कि जहां से हमको टूटना था, जिस पॉइंट से हमको टूटना था, कोई तुम में से वहीं पकड़े था। हम टूटने की कोशिश कर रहे थे, वो टूटने नहीं दे रहा था। इसलिए गलती हमारी है कि तुम 10,000 में से किसी मूर्ख राजा की है गलती। राजाओं ने कहा गलती निश्चित रूप से हम लोगों की है, इसलिए सबसे पहले उसे तलाशो जिसने टूटने नहीं दिया था, उसको तलाशो। तो सब आपस में लड़ने लगे, तलवारें निकाल के, कौन है वो देखो जरा उसको, किसने मूर्खता का परिचय दिया, किसने नहीं धनुष टूटने दिया। इतने में विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा कि जयमाल कार्यक्रम करा दो, अब विलंब करने की जरूरत नहीं, तुरंत कराओ, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं मात्र, ये 5 ही मिनट बचे हैं, 27 हो गए हैं, 3 मिनट बचे हैं, जल्दी जयमाल, 11:30 बजे विश्रामित कर दूंगा, ठीक है ना? तुम लोग क्या मूड में हो भाई? 11:30 बज गए हैं, तो 11:30 का मतलब अब 1.5 घंटा तो मुझे हो ही जाएगा बोलते बोलते, है ना? 1.5 घंटा से कम नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग तो सुनने के मूड में बैठिए। तो हमारा प्रवचन तो न जाने कितनी रात तक लोगों ने सुना है, और सुनने वाले श्रोता हैं और बहुत सुनते हैं। हम भी खूब सुनाने का मन बना के आते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत सुना है आपको पर्याप्त, लेकिन अब आप अघाव नहीं, तृप्त न हो तो ये तो आपकी गलती है ना, हमारी थोड़ी है। हमारा तो पूरा पसीना निकल चुका है, बोलो निकल गया है कि नहीं? पूरा पसीना निकल गया है, पूरी ताकत के साथ हमने तुम्हें सुना दिया है, लेकिन तुमको ये लग रहा है कि अभी तो बोलना शुरू किया था महाराज जी ने। अभी कैसे शुरू किया है? मुझे 10 बजे मुझे बैठाला गया था। क्यों भाई 10 बजे? क्यों महेंद्र जी 10 बजे, और 10:30 11:30 बज रहा है, 1.5 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? 1.5 घंटा। इसलिए आओ सुनो, अंतिम बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। धनुष ने कहा हमारी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। आपस में लड़ना शुरू किया राजाओं ने। जैसे ही लड़ना शुरू किया तो सतानंद जी ने तुरंत कहा कि सीता अब विलंब मत करो, जाओ जयमाल डाल दो श्री राम के गले में। गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी सखियों के साथ जयमाल लेकर के पहुंची, भगवान राम के सामने खड़ी। 6 वर्ष की सीता जी हैं, 15 साल के राम जी हैं। सुनत जुगल कर माल उठाई, और जैसे ही माला उठाई पीछे से सखियां बोली पहना दो किशोरी जी, माला पहना दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी 6 वर्ष की हैं, अरे छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के, माला उठाई, लेकिन 15 साल के राम जी हैं, राम जी तक माला पहुंच नहीं पा रही है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। श्री किशोरी जी माला नहीं पहना पा रही हैं, 2 कंडीशन है,
प्रेम विवश मानी प्रेम की व्यवस्था है, यहाँ प्रेम आ गया सामने। दूसरी बात क्या है, बोले यहाँ पर मजबूरी भी है। मजबूरी क्या है, बोले हाथ भी उठाए लेकिन उम्र तो 6 साल की है, भगवान राम 15 साल के हैं, लेकिन हाथ पहुंच ही नहीं रहे हैं कि राम जी के गले में माला डल जावे। इसलिए सुनत जुगल कर माल उठाई और प्रेम विवश पहिराई न जाई। बार बार माला उठा रही हैं लेकिन पहना नहीं पा रही हैं। विश्वामित्र जी ने कहा सतानंद जी से कि सखियों से कह दो कि किशोरी जी का सहयोग करें और ये माला पहना दें। सहयोग तो करें। सखियां कह रही हैं हम क्या सहयोग करें, इशारा कर रही हैं, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई, पहना नहीं पा रही हैं। तो पहनाना तो किशोरी जी को ही है, हम तो कह सकती हैं। इतना ही सहयोग हमारा है कि बार बार हम कह रहे हैं कि किशोरी जी माला पहनाओ, लेकिन सुनत जुगल कर माल उठाई और प्रेम विवश पहिराई न जाई, पहना नहीं पा रही हैं। ये मजबूरी है। अब आप सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात। पीछे से सखी बोली चलो हम इशारा और किए देते, अभी तो सीता जी को इशारा कर, अब रामई जी को इशारा किए देते हैं। तो तुरंत पीछे से सखी राम जी से कहती है, हे राम ललाजू हमारी किशोरी जी का सहयोग करो, थोड़ा सा सहयोग कर दो, आपको आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। राम जी तो गंभीर हैं, बोल कुछ रहे नहीं हैं, खड़े हैं। फिर वो कहती है कि इतना ही सहयोग करो कि थोड़ा सा सिर झुका लो, यदि आपका सिर झुक जाएगा तो हमारी किशोरी जी तुरंत आपके गले में जयमाल डाल देंगी, विवाह कन्फर्म हो जाएगा। भगवान राम ने सिर नहीं झुकाया, याद रखना, प्रभु राम ने सिर नहीं झुकाया। अब सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से बात की कि हम करें तो क्या करें, हमारी बेटी तो माला लेके पहुंच गई है और पहनाना भी चाहती है, लेकिन राम जी की इच्छा ही नहीं है पहनने की, तो क्या किया जाए। आखिर इच्छा करें, थोड़ा सा सिर झुका दें तो तुरंत जयमाल कार्यक्रम हो जाए। ये तो आपको समझाना पड़ेगा राम जी को, हम तो किशोरी जी की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं, सतानंद जी ने कहा, इसलिए मेरा जितना कर्तव्य था वो मैंने पूरा कर दिया है। राम पक्ष का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं, इसलिए आपको ये कंडीशन समझनी पड़ेगी। विश्वामित्र जी ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट जाकर के राम जी से ये नहीं कह सकते हैं कि राम जी तुम झुक जाओ झुक जाओ, ये हम कह नहीं सकते हैं। सतानंद जी ने कहा विवेक का परिचय दो, बुद्धि से काम करो, बुद्धि से काम, और बुद्धि से काम करोगे तो समाधान निश्चित निकल आएगा। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ बुद्धि से ही डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुको तो बाबा, मैं दिमाग से काम ले रहा हूँ, बुद्धि से काम ले रहा हूँ। आंख बंद कर ली विश्वामित्र जी ने, जैसे ही आंख बंद की सरस्वती जी ने इशारा कर दिया। सरस्वती जी ने जब इशारा किया तो विश्वामित्र जी महाराज ने तुरंत कहा लक्ष्मण इधर आओ, इधर आओ। लक्ष्मण जी तुरंत पहुंच गए विश्वामित्र जी के पास, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्यों लक्ष्मण, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हाँ बताओ गुरुदेव, कौन सी बात? बात यह है कि धनुष किसने तोड़ा, ये बताओ लक्ष्मण, धनुष तोड़ा किसने? लक्ष्मण जी बोले सबने देखा है, आपने, हमने, दुनिया ने, त्रिभुवन ने देखा है कि मेरे भैया राम ने धनुष तोड़ा है। अच्छा कन्फर्म है ये तोड़ा? अरे वो तो कन्फर्म ही है गुरुजी, क्या बात कर रहे हैं आप, गजब की बात कह रहे हैं, कन्फर्म है भैया ने तोड़ा। अच्छा तोड़ा कि नहीं? हाँ, ये जितने भी राजा जो है तलवार निकाल करके आज युद्ध करने के लिए तैयार हैं, ये कौन हैं? का ये विरोधी हैं, विरोधी है ना। अच्छा तुम कौन हो? कहे हम तो छोटे भैया हैं, राम के समर्थक हैं। कहे यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि विरोधियों का काम है विरोध करने का, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? समर्पण करने का। अगर तुम छोटा भाई मानते हो, यदि राम को अपना स्वामी मानते हो, और यदि आदर्श प्रभु राम को अपना मानते हो लक्ष्मण, तो तुम्हारा धर्म क्या है? समर्पण करने का। अगर वज्र से कठोर धनुष तोड़ दिया था और काऊ न लखा देख सब ठाणे, किसी ने देख नहीं पाया, आश्चर्य हो गया और धनुष टूट गया, तो ईमानदारी के साथ बताओ विरोधी क्यों समर्पण करेंगे? सबसे पहले वंदन अभिनंदन किसे करना चाहिए था? बोलो, श्री राम का सबसे पहले अभिनंदन किसको करना चाहिए था? लक्ष्मण जी बोले मुझे करना चाहिए था। ये बताओ अभी तक किया? लक्ष्मण जी बोले हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये राजा लोग तलवार लेकर के बगावत करने के लिए तैयार हो गए, तो हमने सोचा कहीं भैया पर बार प्रहार न कर दें, तो हम अपनी पोजीशन लेकर के खड़े हो गए थे।
धनुष बाण लेकर के, कि कहीं अगर धोखे से भी वार करते हैं तो हम एक एक करके सबको निपटा देंगे। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। क्योंकि सेना तो है नहीं अयोध्या की यहाँ, और जनक जी सेना का सहयोग देंगे नहीं, तो मैंने कहा अकेले ही मैंने तुरंत धनुष बाण लेकर के पोजीशन ले ली थी, इस चक्कर में मैंने अभिनंदन नहीं कर पाया। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब छोड़ो, ये धनुष बाण फेंको, तुरंत जाओ और अपने भैया के चरणों में गिर जाओ और कहो भैया 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 भैया, आपने जो कार्य किया है संसार में किसी ने नहीं किया है। ये छोटा भाई लक्ष्मण आपका वंदन करता है, अभिनंदन करता है, वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। और ऐसे नहीं कि केवल वाणी से कहो वंदन है, अभिनंदन है, सीधे चरणों में गिर जाना। लक्ष्मण जी बोले ठीक, आपकी आज्ञा। और लक्ष्मण जी जैसे ही गए और तुरंत साष्टांग गिर के कहते वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है। विश्वामित्र जी ने कहा राम, ये वंदन अभिनंदन कौन कर रहा है? कहा गुरु जी छोटा भाई। छोटा भाई कर रहा है तो तुम्हारा धर्म क्या कहता है? क्या कहता है? आप आदेश करें। क्या कहते? आदेश मैं यही कर रहा हूं, तुम्हारा धर्म ये कहता कि उठाओ और हृदय से लगाओ, उठा के अभी हृदय से लगाओ। राम जी ने कहा आपकी आज्ञा है। लक्ष्मण जी बोले वंदन है, अभिनंदन है। भगवान राम ने कहा भैया 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 उठो उठो उठो। जैसे ही झुक के उठने लगे, विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा सखी से कह दो गोल्डन चांद से अब तुरंत ही जयमाल डाल दें, अब देर न करें। अगर देर हो जाएगी तो फिर समझ लो रात्रि के 12 बज जाएंगे पूरे पूरे। हाँ, क्योंकि 11:36 हो गए हैं, अब तुरंत देर करने की जरूरत नहीं है। उसी समय जैसे ही लक्ष्मण ने कहा वंदन है, अभिनंदन है, भगवान श्री राम ने कहा भैया 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 कह के जैसे ही झुक के लक्ष्मण को उठाने लगे, उसी समय पीछे से सखी ने कहा गोल्डन चांस है, जयमाल डाल दो। तो सिए जयमाल राम गुरु मेली। उसी समय किशोरी जी ने प्रभु राम के गले में जयमाल डाली और जैसे जयमाल गिरी, फूलों की माला ठंडी ठंडी लगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण माला कब गिरी? लक्ष्मण जी बोले हम गिरे और माला गिरी, हम गिरे और माला गिरी। कहे तो माला गिर गई कहाँ? तुरंत लक्ष्मण जी ने माला को देखा, कहा सियावर रामचंद्र की। अब विवाह संपन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जीवन में हम सत्संग से जुड़ें। सत्संग से जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में विवेक आएगा, और विवेक आएगा तो हर समस्या का समाधान हो गया। बुद्धिजीवी के साथ हमें श्रमजीवी होना चाहिए। श्रम और बुद्धि का समावेश होगा, हर समस्या का समाधान होगा। जनकपुर के इस प्रसंग से श्रम और बुद्धि का आज जो आपको एक उदाहरण मिला है, उस उदाहरण को आप अपने हृदय में हृदयस्थ रखें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्री